हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने परिवार बीसीसी मैथमेटिक्स में। मैं हूं आर के एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या, उसका एक्सरसाइज 1.4 में से। आज हम पढ़ेंगे शांत और अशांत के बारे में, जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है। प्रश्न इसमें से एक न एक पूछ ही देता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। मैंने पिछले चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 का सेशन मैंने आपको दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखे तो जाकर जल्द से उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे भी प्रश्न आता है। ठीक है, आज देखिए मैं आपको बताता हूँ शांत और अशांत के बारे में। क्लास 10 में जो शांत और अशांत पहले आपने पढ़े होंगे, 7वां 8वां 6ठा में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे कि शांत और अशांत किसको कहते हैं ना। उसमें पढ़े होंगे आप कि जो भागा देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसको क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जो भागा देने पर पूरा पूरा ना कटता उसको क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। लेकिन इसमें 10th का नियम कुछ दूसरा है। इसमें कहता है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए। 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में अगर है तो शांत है। या तो 2 रहे, या तो 5 रहे, या दोनों रहे, इसमें से कोई भी रहे तो शांत कहेंगे। अगर इसके अलावा कोई और आ जाता है तो समझिए क्या हो गया, अशांत हो गया। देखिए आपको प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न एक्सरसाइज 1.4 का 13/3125 13/3125 है। इस तरह के प्रश्न आप देखिए तो सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको हर से मतलब रखें, इसमें हमें अंश से मतलब नहीं रहेगा। इसमें हरों का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं ना, अंश में हमको इसको पता नहीं करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से हमको मतलब है। ठीक है, देखिए लिखेंगे यहाँ पे चूंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड, तो हरों का अभाज्य गुणनखंड आपको करने के लिए अभाज्य गुणनखंड बताया था ना, 31/25। देखिए 31/25 का कितना से लगेगा, 5 से। इकाई अंक में 0 या 5 है तो 5 से कटता है, तो 5 से लगा देंगे। 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर इसको 5 से लगाएंगे तो 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 बचे 25, 25 बचे 125 होता है। फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से 5 एका 5 हो गया। ठीक है, आपका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इतना आ गया आपका अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखिए काउंटिंग करेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5, 5 कितने बार है, 5 बार, तो 5 के पावर 5 है। तो आपका नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड में, हरों के अभाज्य गुणनखंड में या 2 रहे या 5 रहे या तो दोनों रहे, अर्थात 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहे, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या शांत है, अन्यथा क्या है, अशांत है। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा तो अशांत, और ऐसा है तो शांत। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा ना क्या है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर m। 5 है कि नहीं है, दोनों में से कोई एक रहता है तो शांत है, और दोनों में से कोई एक के अलावा कोई तीसरा भी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। या तो 3 के पावर 5 रहे तो भी क्या है, अशांत है। ठीक है, अब इसका नियम लिख लेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः P बटा Q के रूप में है तो लिखेंगे P बटा Q तभी शांत होता है, P बटा Q तभी शांत होता है जब Q का अभाज्य गुणनखंड में, Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, या दोनों रहे, अर्थात 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो। समझ गए, P बटा Q तभी शांत होगा जब 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहे, तब शांत होगा। अन्यथा क्या कर सकते हैं, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, दोनों में से कोई भी रहे तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है 5 है ना, 5 है तो क्या कर सकते हैं, शांत है। लिख देंगे अब 13/3125 शांत है। क्या है, शांत है। इतना ही आपको करना है, आपको 2 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न भी इसी तरह से है, एक शांत और एक अशांत के बारे में आपको समझाना। अगर आप समझ गए तो आप टोटल प्रश्न, जितना भी इस तरह का प्रश्न आप देखिएगा, आप उसका सलूशन आप खुद के लीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, अगला ले लेते हैं आपका 17/8 है। 17/8 है दूसरा प्रश्न, इसका पहला का दूसरा
17/8। तो हमको आपको तो पहले ही बताया कि हमें अंश से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें हर से मतलब। तो इसमें क्या लिखना आपको, हरों का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिख लीजिएगा, क्योंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड, हरों का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2 कट गया, यानी 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 2। अब आपका नियम क्या कहता था कि P/Q तभी शांत होगा जब Q के अभाज्य गुणनखंड में P/Q के रूप में है कि नहीं है ना। तो P/Q तभी शांत होगा जब Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे या 5 रहे या तो दोनों रहे, अर्थात 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहे, या तो 2 रहे या तो 5 या तो दोनों रहे, है ना। या तो अकेला 2 रहे या तो अकेला 5 रहे, तभी शांत होगा। इसके अलावा इसमें अगर हम 3 को लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। या तो 7 लग जाए तो भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हमें सिर्फ चाहे 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नियम को लिख देंगे अतः करके, अतः P/Q तभी शांत होगा जब Q का अभाज्य गुणनखंड में, Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, अर्थात 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो। इतना हो गया। अब इसीलिए 17/8 में 8 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है, इसलिए 17/8 क्या है, भिन्न के रूप में है, तो भिन्न इसको कहें भिन्न 17/8 क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न, हमने शांत का प्रश्न देख लिया, अब हम देखेंगे अशांत वाले प्रश्न, यानी 1 का तीसरा प्रश्न। 1 शांत देख लिए, 2 शांत को देख लिए, अब 2 अशांत वाले को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 64/455, 64/455, 64/455 आपका तीसरा मतलब नहीं है, सिर्फ है मतलब किससे, हर से मतलब है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 455 का अभाज्य गुणनखंड, किसका अभाज्य गुणनखंड, 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, तो लगेगा कितना से, 5 से, 5 5 1 5, 7 से करेंगे तो 13 बार में कटेगा, 13 7 91, 13 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। एक बार फिर से 45 5 1 5, 13 7 91, 13 13 कर लेंगे यहाँ पे 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब आप बताइए कि इसका नियम हमने आपको क्या बताया कि P/Q तभी शांत होता है जब Q का अभाज्य गुणनखंड, जब Q में 2 रहे या 5 रहे या तो दोनों रहे, या तो अर्थात कर सकते हैं कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है तो यह भिन्न शांत है, अन्यथा इसके अलावा कोई और संख्या इसमें अभाज्य गुणनखंड में रहता है तो क्या करेगा, अशांत करेगा। तो यहाँ देखिए तो जरा 5 भी है लेकिन 7 भी है और 13 भी है, तो हमें 5 रहता तो हम कहते हैं कि शांत है, लेकिन इसमें 7 और 13 तो अलग से है। या तो इसमें 2 रहता तो भी हम कहते क्या, शांत है, लेकिन है तो सिर्फ एक ही है, इसके अलावा कोई और है, क्या हो जाएगा, अशांत है। लेकिन हम यहाँ पे नियम लिख देंगे, अतः P/Q तभी शांत होगा जब Q का अभाज्य गुणनखंड में, Q का अभाज्य गुणनखंड में, देखिए P/Q के रूप में है ना ये, तो Q का अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, अर्थात 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो। इसलिए इतना के रूप में तो है नहीं तो हम लिख देंगे, इसलिए 64/455
455 अशांत है। 455 क्या है? अशांत है। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। अशांत वाले में आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक और अशांत वाले हम हल कर लेते हैं। बाकी तो आप कहीं से भी कोई प्रश्न आपको दे दे तो आप हल कर लीजिएगा। इसका समझने के बाद कोई भी प्रश्न रहे तो आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांचवा, चौथा तो आपको शांत वाले मैंने आपको बता दिया। अशांत वाले एक और प्रश्न देखते हैं। इसका पांचवा प्रश्न देखिए, 29/343। इसका पांचवा प्रश्न, एक का पांचवा, 29/343, ठीक है। इसमें भी हमको किससे मतलब है? सिर्फ हर से मतलब है, अंश से मतलब नहीं है। तो यहां भी लिखेंगे, चूंकि 343 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताइए। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 343 का? ये 7 से लगेगा। कितना से? 7 से। 7 से लगेगा। 7 6 28, 7 9 63, ठीक है। फिर 7 7 49, 7 1 7, कट गया आपका। 7 गुना 7 गुना 7, यानी कहने का मतलब कितना? 7 के पावर 3 आ गया, ठीक है। अब आप वही चीज लिखेंगे। नियम इसका क्या कहता है? आता P/Q तभी शांत होगा जब Q का अभाज्य गुणनखंड, जब Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे। कितना रहे? 2 रहे, या 5 रहे, या दोनों रहे, या दोनों रहे। अर्थात 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो, n के रूप में हो। ऐसा तो है नहीं, है ना? नहीं ना है। इसमें देखिए 7 है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में भी नहीं है ना। तो दोनों में से कोई नहीं है। तो लिख देंगे अतः भिन्न। भिन्न लिखिए तो ना लिखिए तो भी कोई दिक्कत ना है। भिन्न कितना है? 29/343, 343 अशांत है। क्या है? शांत है। चलिए आपका चैप्टर तो आपका क्लोज हो गया। एक्सरसाइज 1.4 भी आपका क्लियर होगा। सिर्फ अब मेरा अगला प्रश्न रहेगा, अगला चैप्टर क्या रहेगा? एक्सरसाइज आपका 2.1 यानी बहुपद से रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।